डॉक्टर विजय कुमार सर्जन हूँ, अंबिका हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल विजयनगर उखनपुरा पटना। सर, जैसे कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची जानने के लिए कि जिस तरीके का आप बेहतरीन एक बड़े से बड़े कैंप आप प्रत्येक दिन या तो प्रत्येक माह आप पूरी तरह से लगाते रहते हैं, आज भी आपने नवादा में आपने एक कैंप लगाया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उस कैंप के बारे में, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? नवादा निमदारगंज में कैंप किए, पहले भी वहाँ किए थे। वहाँ मेरा एक स्टाफ है, उसकी मदर को गॉल ब्लैडर में स्टोन चलते कैंसर हो गया था। मैंने दिया रिपोर्ट में, लेकिन बाद में हम बोले उसको कि ऑपरेट कर दिए, कैंसर नहीं था। और बहुत वहाँ का पेशेंट, मेरा 10-15 पेशेंट वहाँ से आया, जिसमें केंद्रीय कैंसर का भी पेशेंट था उसमें, समझे। तो ये सब का जो देखते हैं ना, ये लोग को इलाज में कितना प्रॉब्लम आता है ये सब, इसलिए सोचे कि नहीं करना चाहिए ये सब चीज़। तो गए तो अच्छा भीड़ हुई वहाँ, 100 मरीज लगभग हम लोग देखे वहाँ, अलग अलग तक अब मरीज आए। किस किस तरह के मरीज वहाँ पर पहुंचे सर, अगर देखा जाए तो? कुछ कैंसर का भी थे, कुछ स्तन कैंसर का, बजदानी कैंसर का, गॉल ब्लैडर स्टोन का, पेशाब से प्रॉब्लम, स्टोन से रिलेटेड, पेशाब मैंने किडनी का स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सब से रिलेटेड, जोड़ का दर्द का, कमर दर्द का, ये सब का बहुत केस है। इपिलेप्सी का पेशेंट जी, हाँ, ऑर्थो का केस, ये सब। ये सारी चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने नहीं, मैं पहले उसको क्या करता ना, एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ हर कॉमन प्रॉब्लम पे, तो उसके बारे में बताते हैं कि क्यों कैंप करना जरूरी है, लोग को अवेयरनेस करना है, कि अवेयर हो उसके प्रति, बीमारी के प्रति जी, कि लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सब जानकारी कम से कम हो। आज जिस तरीके से सर हम लोग पहुंचे अंबिका हेल्थ सेंटर में, अगर देखा जाए तो इसके शुभारंभ के बारे में थोड़ा बताइए, कब आपने इसका शुभारंभ किया, और ये जो अंबिका जो नाम है थोड़ा उसके बारे में डिफाइन करें। ये 95 में मेरे फादर को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, उसके चलते कैंसर हो गया था। मैं BHU में ले गया था। वहाँ पे जब मेरे फादर को एक नीडल से जांच किया गया, उसी के दौरान उनको सीवियर पेन हुआ, और डॉक्टर से गलती हुआ कि MCH कर रहे थे वो डॉक्टर, और हम बोलते रह गए कि सर बॉस इसको देखिए, हम लोग सीनियर को बॉस बोलते हैं, कि देखिए इनको हार्ट अटैक हो गया है। बोलते नहीं नहीं सब नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चले गए स्लाइड देने के लिए, और जैसे आ रहे थे तो कोई हमको बताया कि आपके फादर को ऐसे प्रॉब्लम हो गया, बेहोश होकर गिर गए तो अटैक हो गया। तो फिर हम ICU से डॉक्टर को बुलाने गए, तो उस दिन सिस्टर का स्ट्राइक भी था। बुलाने गए तो ICU में जो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर थे, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, जैसे जो आम पब्लिक करता है जी, मैं उनको किया, उनका पैर पकड़े कि सर हमको, मेरे फादर मर जाएंगे सर, एक बार देख लीजिए सर। हमको एक लात मारा उसने और सीधे फेंका गए हम। हमने सर हम भी डॉक्टर बनेंगे तो क्या ऐसे किसी पेशेंट को करेंगे क्या? मतलब मैं इसे अब सुनना नहीं चाहता। वो फिर चले गए अंदर। फिर हम, जैसे लोग पागल हो जाता है, जैसे हॉस्पिटल में जाके लोग विनती करता है लोग से, तो ये स्थिति मेरा हो गया कि एक बाप के लिए हम तड़प रहे हैं। गए तो दूसरा एक डॉक्टर है, बोला क्या अंदर क्या करो जी, चलो बाहर। उसके बाद हम बोले सर ऐसे ऐसे स्थिति है सर, एक बार कम से कम देख लीजिए, तुमको नफरत हो जाएगा मेडिकल साइंस से। लास्ट में वो आए, देखे, मेरे फादर बोले कि देखो बेटा हम बचेंगे नहीं, यहाँ बनारस में जो मरता है उसको मोक्ष प्राप्ति होता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो सब बोल के आए हैं कि मेरा मृत्यु वहीं होगा। और लास्ट में हमको बोले कि एक डायरी ले आओ, डायरी है, डायरी में बताएं कि देखो इसमें सबका कर्ज लिखा हुआ, इवन 10 ईंटा का भी उसमें कर्ज लिखा हुआ था। बोले ये सब चुका देना। दूसरा चीज़ कि कुछ ऐसा काम करना जिससे लगे कि अंबिका प्रसाद कौन थे, ये करना। इसलिए मैं उनके यादगारी में अंबिका हेल्थ सेंटर और अंबिका मेमोरियल ट्रस्ट भी बनाया, और उसमें ट्रस्ट में मैं खुद पैसा डालता हूँ, किसी से लेता नहीं, और उसी अपना पैसा डाल के उसको हम ट्रस्ट के माध्यम से ये सब कैंप करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। बहुत गरीब रहता है, मतलब गरीबों के साथ 24/7 आप पूरी तरह से खड़े हैं, उनकी हर एक समस्या को लिए 24/7 खड़े करते हैं। और ये आशीर्वाद मिला सर आपके बाबूजी की तरफ से, जो उन्होंने आशीर्वाद आपको दिया है, इसीलिए करते हैं। सर आज जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, देखा जाए तो यहाँ पे किस तरह का फैसिलिटी है यहाँ पे, और किस तरह से मरीजों के लिए आपने पूर्ण व्यवस्था रखा है गरीबों के लिए? मैं जो ये हॉस्पिटल खोला तो ज्यादातर हम लो, मीडियम, हाई क्लास का मरीज को नहीं रखते हैं। हम हाथ जोड़ के पहले प्रणाम कर लेते हैं कि आप कहीं चले जाइए, मेरे यहाँ हम ही नहीं चाहते हैं हमको माथा दर्द कराएं। लेकिन जो गरीब है बेचारा, मीडियम क्लास का है, वो कभी नहीं कुछ हमको बोलता है, समझे। इसलिए हम अब आयुष्मान लिए तो हमको बहुत अब लोगों को फायदा करने का और मौका मिला। जो नहीं करा पाते थे, बहुत लोग डर से नहीं जाते थे कि नहीं वहाँ कराएंगे ठीक होगा नहीं होगा। तो ये सब विश्वास एक जो जगह हुआ है 2095 के बाद मैंने हम ट्रस्ट बनाए हैं
मैंने हम 2002 से कैंपिंग रेगुलर कर रहे हैं, जी। समझे। झारखंड में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, वाह। रूरल मैंने गाँव में सब करते हैं और प्रचार कराते हैं, प्रचार करके ये सब करते हैं कि लोग अवेयर हो ये सब। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस तरह का फैसिलिटी? यहाँ पे जैसे आपका सर्जरी का है, लेप्रोस्कोपी है, जो है यूरोलॉजी का सब है, उसके बाद ऑर्थो का केस होता है, मेडिसिन का है, गायनी का है, गायनी का सब है, ये सब तरह का। सर महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था है यहाँ पे? महिलाओं के लिए खास क्या, मैंने कम रेट में हम लोग करते हैं। दूसरा चीज है कि जो सक्षम नहीं रहते हैं उसको भी किसी तरह से करते हैं। मतलब अब आयुष्मान हो गया था, आयुष्मान के थ्रू और ज्यादा प्रमोट करते हैं, बेहतर तरीके से काम हाँ करते हैं। प्रमोट इसलिए करते हैं। अब कैंप में हम बोलते हैं स्पेशली कि आयुष्मान कार्ड अगर है तो आप आइए, कोई पैसा नहीं और लगेगा। जिनके पास आयुष्मान फिलहाल नहीं है उनके लिए नहीं क्या है, कुछ उसके लिए तो हम अपने कम करते हैं, अपने तरीके से हाँ, पूरी तरह से व्यवस्था सामने वाले को हाँ। कर देते हैं। सर क्या कुछ संदेश देंगे आज के जीवन में, जिस तरह से लोगों का रहन सहन और खान पान जो चेंज हो गया है, ऐसे में सर अभी का बीमारियां बहुत बढ़ समय गई। में बहुत कम उम्र में इवन 30, 35, 40 के एज में ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। देखिए हम लोग तो उस कष्ट को देखे हैं। अब कल लोग कोई गरीब भी रहता ना तो अपने बेटा को बेटी को अपना हर चीज कमाई का काट के उसको देता है, अपने भूखे रह जाता है। इसका तो नतीजा है कि उसको अच्छा खान पान मिलता है और इसके चलते अब कोलेस्ट्रॉल मैंने लिपिड प्रोफाइल ये सब डिरेंज होता है, जिसके चलते हार्ट अटैक, चाहे इवन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ये सब कॉमन हो गया है। इसके चलते कम एज में हार्ट अटैक हो रहा है, ओबेसिटी हो गया, ये सब लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत तरह का ऐसा प्रॉब्लम आ गया। पहले लोग भूखे मरता था, अब खा के मर रहा है। मैंने ये लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ, बिल्कुल ये बात सही है। तो ये सब हेल्थ के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और होना यहाँ- ही पड़ेगा। और यहाँ पे जिस तरीके से अंबिका हेल्थ सेंटर पूरी तरह से लोगों के तो साथ ये सब खड़ी के लिए है, भी करते हैं कैंप, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी कैंप अवेयरनेस होता के है। लिए करते हैं। अवेयरनेस के लिए पूरी तरह से हाँ, कैंप होता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस, HIV सब पे ये सब रेगुलर करते रहते हैं। सर क्या कैंसर एड्रेस है यहाँ का कॉन्टेक्ट यहाँ नंबर पे क्या है? है विजयनगर उकनपुरा, अंबिका हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल, विजयनगर उकनपुरा, बेली रोड, पटना। मोबाइल नंबर है यहाँ का 0612-355-6089। चलिए और हाँ, आपने कम से कम ये जरूर बता दिया कि हम खड़े हैं 24/7 गरीबों के हाँ, साथ कोई और गरीबों की हर एक समस्या को मैं लेकर हम फोन पे भी पूरी बहुत को जाते हैं। एडवाइस करता हूँ। इवन कोरोना में भी मैं रात भर जग करके सब मरीज को एडवाइस करते थे। एडवाइस करते थे। हाँ एकदम करते थे, वीडियो कॉलिंग से, जैसे भी हो। सभी तरीके से कांटेक्ट आप बना के रखते थे और लोगों के साथ मिलके जुल के पूरी हाँ, तरह से। वही से हम लोग का मरीज भी आता है, हम इसी के थ्रू आता है, मेरा कोई और ज्यादा ऐसा नहीं है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो संदेश दिया अंबिका हेल्थ सेंटर के बारे में आपने जो डिफाइन किया और